लखनऊ में आज नाले में बहते मिले लाखों के पुराने नोटों को हासिल करने के लिए लोग भी नाले में कूदे। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में सुबह 10 बजे 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नाले में बहते दिखे तो झुग्गी में रहने वाले लोग नोटों को हासिल करने के लिए नाले में कूद पड़े। नाले में बहते नोटों की जानकारी पुलिस को हुई तो 3 थानों की पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने नाले में बहते नोटों को लोगों से ही बाहर निकलवाया और फिर नाले के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों की भी तलाशी लेकर कुल 3 लाख रुपए के नोट इकट्ठा किए। मौके से मिले सभी नोटों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और अब इस बात की जांच में जुटी है कि हजारों रुपए मूल्य के पुराने नोट नाले में कैसे पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। नोटबंदी के बाद 21 दिसंबर तक आयकर विभाग ने अब तक करीब 505 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसमें से 93 करोड़ रुपए नई करेंसी बताई जा रही है। आईटी विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो इसमें 215 मामले प्रवर्तन निदेशालय के पास भेजे गए, जबकि 185 मामलों में जांच का काम सीबीआई कर रही है। आपको बता दें कि 21 दिसंबर तक 3590 करोड़ से ज्यादा की छिपी हुई संपत्ति का खुलासा किया गया है, जबकि आयकर विभाग की तरफ से 3579 नोटिस भी जारी किए गए हैं। जब्त की गई रकम को दोबारा बैंकिंग सिस्टम में भी लाया जा रहा है ताकि लोगों को नई करेंसी मिल सके। काले धन के खात्मे के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और छापेमारी भी लगातार हो रही है और सरकार के रडार में कई बैंक भी अब सामने आ चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक्सिस बैंक में फर्जी खातों के माध्यम से काले धन को सफेद करने का मामला सामने आने के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक भी आयकर विभाग की जांच के दायरे में है। दिल्ली के केजी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक की शाखा में सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। दरअसल इनकम टैक्स विभाग को शक है कि कोटक महिंद्रा बैंक के 2 खातों में नोटबंदी के दौरान संदेहास्पद तरीके से 38 से 40 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इससे पहले एक्सिस बैंक के जो खाते इनकम टैक्स विभाग की जांच के रडार पर हैं, उनका भी कनेक्शन कोटक बैंक के खातों से जुड़ा था। इसी सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग की टीम आज सुबह दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में जांच के लिए पहुंची। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बैंक में इन 2 फर्जी खातों को लेकर कर्मचारियों से पूछताछ की। हालांकि कोटक महिंद्रा बैंक ने बयान जारी कर किसी भी तरीके की गड़बड़ी से इनकार किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नोटबंदी के बाद देश के कई सहकारी बैंक जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और इनमें से कई बैंक बैंकिंग नियमों में मिली छूट का फायदा उठाकर काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। महाराष्ट्र के नासिक से पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ नकली नोट बरामद किए हैं। ये सभी नोट 500 और 2000 की शक्ल में हैं, जिन्हें पिछले महीने ही मार्केट में लाया गया था। ये नोट नासिक के घर में छापे जा रहे थे। नोटों के साथ 11 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले महीने ही 8 तारीख को सरकार ने 1000 और 500 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। ये सभी लोग नकली नोट छापने का काम करते थे। इनके पास से पुलिस ने 3 लग्जरी कार भी बरामद किया है। ये सभी पुराने नोटों के बदले नए, वो भी नकली नोट देने का काम करते थे। पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। कैशलेस होगी दिल्ली मेट्रो। 1 जनवरी से दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशन कैशलेस होंगे। कैशलेस सिस्टम की ओर बढ़ रहे तमाम महकमों के बीच आज दिल्ली मेट्रो के सीएमडी मंगू सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि 1 जनवरी से राजधानी दिल्ली की मेट्रो के 10 स्टेशन कैशलेस कर दिए जाएंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम धीरे धीरे ये कैशलेस पे जाएंगे और शुरुआत में हमने 10 स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम 1 जनवरी से कंप्लीट कैशलेस होंगे और वहां कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिल्ली मेट्रो राजधानी के लोगों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं और इसके कैशलेस होने से उन लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी जो ऑनलाइन पेमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आईटीसी बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों को लेकर आज बेंगलुरु के मौर्य सर्कल पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पीएम बनने से पहले सहारा ने नरेंद्र मोदी को 40 करोड़ रुपए दिए थे। प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साफ है, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। अचानक दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे चुके नजीब जंग ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी नजीब जंग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि नजीब जंग ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। बस उनसे मैं मिलने के लिए आया था और सर इसकी एक वजह बताई उन्होंने, वो पर्सनल कारण है उनके। सर 1 घंटे तक आप लोगों की मुलाकात हुई क्या? उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था। अगर उपराज्यपालों का देखें तो इस प्रकार से एक अनसेरेमोनियस एग्जिट हुआ है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या डील केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी के बीच में आपस में हुई है जिसकी वजह से इनको हटाने का दबाव इनके ऊपर डाला गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नजीब जंग का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन होगा, इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच कई नाम भी सामने आए हैं, लेकिन सरकार नजीब जंग के उत्तराधिकारी को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में पूर्व वायुसेना चीफ एसपी त्यागी और दूसरे 2 आरोपियों की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला 26 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके कजन संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सीबीआई ने इस जमानत याचिका का भरपूर विरोध किया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि ये एक बड़ा और अहम मामला है जिसमें कई हाई रैंक के लोगों की भूमिका की जाँच की जा रही है। अभी तक की जाँच में एसपी त्यागी के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं जिनसे घोटाले की कड़ियां आपस में जोड़ने में मदद मिलेगी। एसपी त्यागी, संजीव त्यागी और गौतम खेतान की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। उस दिन कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि सीबीआई केस से जुड़े तमाम रिकॉर्ड पेश करे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियमों में किए बड़े बदलाव। अब पासपोर्ट बनाना होगा और आसान। इस नए बदलाव को विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने जारी किया। नए बदलाव के मुताबिक अब बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं रहेगा। उसकी जगह पर लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां तक कि वोटर आईडी कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसे पासपोर्ट ऑफिस में बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अभिभावक की सूची में 2 लोगों के नाम की जगह 1 नाम पर्याप्त होगा। बाकी के सभी एनेक्सर में सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना होगा, जिसके जरिए लोगों को कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। वहीं पहले कानून में जहां मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, उसमें भी बदलाव किया गया है। अब शादीशुदा लोग बिना मैरिज सर्टिफिकेट के भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वहीं साधु और सन्यासियों की स्थिति में चूंकि माता पिता का नाम नहीं मालूम होता, लिहाजा उन्हें अपने गुरु का नाम पेरेंट्स की जगह यानी अभिभावक की जगह देना होगा और उसे भी स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में उनके गुरु का नाम मेंशन हो और उसे कोई भी राज्य सरकार स्वीकार करती हो। वहीं ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कॉलम छोड़ा गया है और उनके लिए भी पासपोर्ट का बनना अब आसान होगा। इस बदलाव का मकसद है आसानी से लोगों के पासपोर्ट बन जाएं और दफ्तर दर दफ्तर चक्कर न काटने पड़ें। लेकिन बदले हुए नियम कितने कारगर साबित होंगे, ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा। वीडियो में सतुल के साथ मौद्रेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुंबई के अरब सागर में बनने जा रहा है विश्व का सबसे भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा भूमि पूजन। मुंबई के अरब सागर में बनने जा रहे इस स्मारक की ऊंचाई 309 फीट होगी और यह अपने आधार के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा होगा। स्मारक के भूमि पूजन के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों से तमाम उन किलों की मिट्टी लाई गई है जिन किलों से शिवाजी महाराज का वास्ता था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र भर की 19 पवित्र नदियों के जल भी लाए गए हैं
और यही जल और मिट्टी लेकर प्रधानमंत्री अरब सागर में इस स्मारक का भूमि पूजन और जल पूजन करेंगे। इस भव्य स्मारक को तैयार होने में कुल खर्च 3,600 करोड़ रुपए आने की संभावना है। इसे 2 फेज में तैयार किया जाएगा और पहला फेज फरवरी 2019 में तैयार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। ओडिशा के कटक में आज आसमान का नजारा वाकई में हैरत अंगेज था, देखने लायक था। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के एयर शो में हेलीकॉप्टर्स के शानदार हवाई करतब ने हर किसी को रोमांचित कर दिया। सीएम नवीन पटनायक द्वारा बीजू पटनायक जन्म शताब्दी साल के जश्न के हिस्से के तौर पर यह आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना की अलग अलग टीम्स सूर्य किरण, सारंगा और आकाश गंगा ने शानदार हवाई करतब दिखाए। इंडियन एयरफोर्स के इस एयर शो को देखने के लिए, हेलीकॉप्टर्स के तमाम करतब को देखने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहां के गवर्नर एस सी जमीर समेत कटजोड़ी तट पर बड़ी संख्या में लोग भी जमा हुए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज नेशन।